चलो बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का 3 मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन का पार्ट है। मैं इस पार्ट को इसलिए उठा रहा हूँ कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन पर डिपेंड है। तो इसको हम लोग करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या इसका स्टेटमेंट क्या है। पहले तो स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कहने का मतलब हुआ जिस बॉडी को हीट रेडिएट कर रहा है उसकी बॉडी और सराउंडिंग की बॉडी के बीच में जितना ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से वो हीट को लॉस करेगा, उसका टेम्परेचर उतना ही तेज़ी से फॉल करेगा। अब कहने एग्जाम्पल के रूप में, जब हम टी कप, एक हॉट टी कप को रख देते हैं टेबल पर, तो शुरू में बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी ठंडा होने की दर क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसी तरह से बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन कहा जाता है जी, एक कप टी है, एक कप टी रखा हुआ टेबल पर, 2 कप टी, 2 कप में एक ही साथ दोनों में टी भर दिया गया और एक आदमी क्या किया? 2 आदमी है, एक आदमी है राम और एक आदमी है श्याम। ये राम है और इधर ये श्याम है। समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब क्या है ना, राम ने क्या किया, ये इसको चाय को छोड़ दिया और कपड़ा पहनने लगा, अपने कोट पैंट शर्ट पहना, उसके बाद चाय पिएगा और उसमें चीनी डालेगा। चीनी कब डालेगा? तो कपड़े पहनने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, पहनने के बाद ये उसमें क्या डालेगा? शुगर डालेगा। और ये क्या किया ना, शुगर पहले डाल दिया, इसमें कुछ स्पूनफुल क्या किया? शुगर को इमर्ट कर दिया, शुगर को डाल दिया, उसके बाद कपड़ा पहना, उसके बाद कपड़ा पहना। अब क्या है ना, अब दोनों एक ही साथ चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो किसको ज़्यादा गर्म चाय मिलेगी, किसको ठंडी चाय मिलेगी? अब देखो इसमें क्या है ना, अब मान लो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। चाय का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। 3 मिनट के बाद कपड़ा पहना, कितने मिनट के बाद? 3 मिनट। 3 मिनट कपड़ा पहनने में लगाया और ये क्या किया? चीनी डाल दिया, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? अब मान लेते हैं जी इसमें हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फिक्स रहता है 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है ना, चीनी डाल दिया तो शुरू में टेम्परेचर इतना हो गया। अब शुरू में इसका टेम्परेचर, किसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है? तो जिसमें चीनी कपड़े पहनने के बाद शुगर डालेगा, शुरू में शुगर डाल दिया तो इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 70 हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 ही रहा। इसमें क्या है, चीनी नहीं डाला है। अब 3 मिनट दोनों लेता है, तो 3 मिनट के बाद क्या होता है? कपड़ा पहन लिया तो चीनी डाला, किसमें? इसमें चीनी डाला, तो इसमें ज़्यादा हीट लॉस कर गया था, उसके बाद चीनी डालेगा तो और थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसमें क्या है ना, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो हीट लॉस क्या होगा? कम होगा। तो चीनी उतना ही डालते हैं दोनों में, तो चीनी के द्वारा ऑब्जर्व हीट क्या होगा? बराबर ही होगा दोनों में, लेकिन हीट लॉस कौन किया ज़्यादा? पहला ने किया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा लॉस किया, हीट ज़्यादा लॉस किया, तो ये ठंडी चाय मिलेगी, ये थोड़ा उसे गर्म चाय मिलेगी। बात समझ में आई?
तो चलिए फिर से समझिए, इसमें चीनी बाद में डालेगा, कपड़ा पहनना शुरू किया दोनों, लेकिन ये चीनी डाल दिया तो इसका 70-20 हो गया। ये चीनी नहीं डाला तो इसका 80-20 है। अब क्या, कपड़ा पहना 3 मिनट लगाया, कपड़ा पहनने में इसने भी 3 मिनट लगाया, तो उसके बाद शुगर डालने में तो कुछ सेकंड लगता है, शुगर डाल दिया और चाय पीना शुरू किया। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए हीट ज़्यादा लॉस किया, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, इसने हीट लॉस कम किया, इसलिए ये ज़्यादा गर्म चाय मिलेगी, ये कम ठंडी चाय मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब हुआ, जो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ही ज़्यादा रहेगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच, उतना ही हीट उसी रेट से लॉस करेगा। यदि टेम्परेचर डिफरेंस घटते जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहे उतना ही रेट में, उतना ही टेम्परेचर फॉल में उसमें बाद में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये बातें हो गई। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जब हम गर्म पानी को कुछ देर छोड़ देते हैं तो ठंडा रहता है। अब इसमें भी बहुत सारी कहानी आ सकती है। जी आपने गर्म करके जाड़े के दिन में नहा रहे हो, गर्म पानी डाल दिया, दोनों में 2 बकेट है, 2 बकेट है, मान लो ये बकेट है, ये भी बकेट है, मैं दोनों में पानी डाला हुआ है, गर्म पानी, लेकिन आपको ठंडा पानी मिलाना है। 3 कप, 3 मग आपको ठंडा पानी मिलाना है। 3 मग क्या करना है, ठंडा पानी मिलाना है। इसमें 3 मग, इसमें भी 3 मग मिलाना है। लेकिन क्या है ना, इसकी टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है ना, जब इसमें क्या है ना, 3 मिनट के बाद इसमें शुरू में ही पानी मिला दिया, इसमें 3 मिनट के बाद मिलाया, लेकिन दोनों को नहाना है 3 मिनट के बाद। इतना बात बड़ी आसानी से समझिए। इसमें शुरू में ही 3 मग 80 डिग्री या 20 है, पानी ठंडा मिला दिया 3 मग। इसमें क्या किया ना, 3 मिनट छोड़ दिया और तब मिलाया। तो कौन ठंडा होगा, कौन गर्म होगा? अब देखिए, ठंडा पानी मिला दिया तो इसकी 60 और 20 का हो गया रेंज। इसमें ठंडा नहीं मिलाया है तो 80 और 20 का रेंज है। 3 मिनट के बाद पानी मिलाएगा तो पानी ने, जो मिलाने वाला पानी, तो हीट दोनों में बराबर ऑब्जर्व करेगा। तो चलिए, बात क्या होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए हीट ज़्यादा लॉस करेगा, और जब हम पानी मिलाएंगे तो थोड़ा पानी मिक्सचर का जो होगा थोड़ा हीट ऑब्जर्व करेगा। तो हीट कितना ऑब्जर्व करेगा, जितना डिफरेंस होगा उतना ही हीट उसी के हिसाब से ऑब्जर्व करेगा। तो कहने का मतलब हुआ, जो इसमें हीट का जो रेडिएशन हुआ, हीट का जो फॉल हुआ ज़्यादा होगा, और इसमें कम हुआ, क्योंकि इसमें शुरू में पानी मिला देने से जो बॉडी का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से का डिफरेंस कम है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली देखते हैं। और यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा हम इसको समझते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर फॉल का, तो किस तरह से आता है उसको ध्यान से दीजिए। देखिए, अब क्या है ना, इस तरह से आता है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टेम्परेचर है, तो ये आता है ऐसे। कुछ देर के बाद टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगा। जब ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पर है 80 डिग्री, यहाँ पर कितना है 50 डिग्री, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। तो देखिएगा, 50 से 30 आया तो इसमें टाइम कितना ले लिया, ये है 5 मिनट, ये है 10 मिनट, ये है 20 मिनट। यानी कहने का मतलब हुआ, जो 80 से 50 आया तो सिर्फ 5 मिनट लगा, लेकिन 50 से 30 आया तो 10 मिनट लग गया। तो इस तरह से जैसे ही टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और सराउंडिंग का डिफरेंस कम हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर उसी के हिसाब से होगा। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसको एक्सप्रेशन निकालेंगे और न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB माइनस TS। TB क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी,
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और Ts क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये बात हो गई। और ये तो इसको एक्सप्रेशन क्या देंगे, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर Ti माइनस Tf ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tb माइनस Ts का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Ti का मतलब हुआ टेम्परेचर इनिशियली जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं जो शुरू में उस बॉडी का। अब बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं, ये हॉट वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये रड है लोहे का, यहाँ पर एक पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस एंड का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो हीट क्या होगा ना, अब है ये तो ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए, ये सॉरी, अब क्या है ना, यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब क्या है ना, जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो किसी समय टेम्परेचर आई है और 3 मिनट के बाद T फाइनल है, तो उस समय जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा वो Tb और Ts के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो Ti माइनस Tf के कांस्टेंट लगा देते हैं तो Tb Ts हो गया। अब क्या है ना, रेट ऑफ फॉल, तो यहाँ पर टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा। इसको कहते हैं माइनस dq बाई dt, ये dt लेते हैं समय को, तो ये बात आ गई। तो इस तरह से हो गया। अब इसी को यूज करके हम न्यूमेरिकल बनाने चाहे, अभी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब क्या है ना, आप अभी जानते हो एक्सप्रेशन निकालते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। dq लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m s डेल्टा t, डेल्टा t। अब क्या है ना, dq बाई dt, dt q बाई dt ये क्या होगा, ms डेल्टा t बाई dt। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है 1, ये एक्सप्रेशन क्या है 2 हो गया। तो यहाँ पर माइनस dq है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, dq बाई dt, तो माइनस ms डेल्टा t, डेल्टा t, डेल्टा t लिखे कि dt लिख देता हूँ, dt लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर बाई dt। अब ये dt क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द ADTB, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, को उस समय पे किस रेट से लॉस हो रहा है। अब क्या है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा कि TB माइनस TS बराबर MS T डेल्टा TB बाई DT, ये आ गया। अब क्या करता हूँ, इसको इधर लेके चलाता हूँ, K बाई MS और ये हो जाएगा dt बराबर dTB TB माइनस TS। अब क्या हुआ, K माइनस MS, अभी इसको मिटा देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। एक्सप्रेशन पहले निकाल लेता हूँ, मैं उस फार्मूला को यूज करता हूँ, उस तरह से यूज करता हूँ जो NCERT में दिया गया है, NCERT के मेथड को। K क्या है, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। चलो हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी हो गया। और यदि माइनस K बाई MS लेता हूँ, इसको हम K कैपिटल लगा देता हूँ, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। अब इसमें पुट करता हूँ 2 में, इसको हटाता हूँ और पुट करता हूँ 2 में,
तो हमारे पास क्या आएगा, डी टी बी बाई टी बी माइनस टी एस, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या होगा माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कीजिए तो ये लॉग टी बी टी एस ई आया, ये हो गया के टी प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया। अब क्या है ना, जब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये में इसमें एक्सपोनेंट हो जाएगा, टी बी माइनस टी एस मैथमेटिकली आप करेंगे ई माइनस के टी प्लस सी भी लिख सकते हो, चाहे या इसको लिख सकते हैं ई माइनस के टी ई सी, ऐसा हो गया। तो टी बी निकालने का क्या हो गया, टी एस प्लस ई माइनस के टी ई सी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब वेरिफिकेशन भी है, अब न्यूमेरिकल पार्ट चलता हूँ। अब क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, अब हम एक्सप्रेशन पार्ट क्या होगा उसको देखते हैं। एक्सप्रेशन, ताकि हम एक्सप्रेशन तो निकाल दिया, अब न्यूमेरिकल के लिए क्या हमारे पास होगा, तो 2-3 मेथड है। तो सबसे लिटर मेथड है ना, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, उसको थ्योरी से थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो आपने देखा टी आई टी फाइनल बाई टाइम टेकन इक्वल टू के टी बी माइनस टी एस। अब क्या है ना, टी बी क्या होगा, अब कोई बॉडी का टेम्परेचर यहाँ है 80 डिग्री, यहाँ पर फाइनल कितना आता है 40 डिग्री, तो हम बीच का टेम्परेचर कोई ले लेते हैं टी बी क्या लेता हूँ बीच का, यानी टी आई प्लस टी एफ बाई 2, ये हो गया टी बी। इसको वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा एक फार्मूला बनेगा, और उस फार्मूला से हम सारा क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ अब इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर टी आई टी एफ बाई टी, इसको के टी आई प्लस टी एफ बाई 2 माइनस टी एस, ये करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन गया। इस फार्मूला को हम यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ एनसीईआरटी से, और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1-2 को मन में सोचते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 होने में 5 मिनट लगता है। 80 से 60 होने में कितना लगता है, चलिए लिखिए क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल, ए बॉडी cools from 80 degree to 70 degree in 5 minutes, and next, and 70 degree to 60 degree in x minutes. If temperature of surrounding इसको कॉलम देखो, क्वेश्चन को सेट करना है। अब क्वेश्चन किस तरह से सेट होगा उसको देखते हैं, उसके हिसाब से एक टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग देखते हैं। अब हमारे पास इस फार्मूला को यूज करेंगे, टी आई और टी एफ कितना है 80 माइनस 70, कितने टाइम में, तो 5 मिनट में, एक के लिख दिया, टी आई प्लस टी एफ, ये दोनों को जोड़ेंगे 80 प्लस 70 बाई 2, सराउंडिंग के कितना लेगा 30 ले लेता हूँ। देखिए तो ये क्या हो गया, 80 में से 70 गया 10/5, ये हो गया कि ये 80 या 70 कितना होता है 150, 75 में 30 निकलेगा, 75 में क्या होगा 3 दूना 60, 75 हो गया ना, 75 ठीक है, 75 60 हो गया,
तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा यहाँ पर 30 डिग्री लेता हूँ, अभी देखूंगा। अब दूसरा पार्ट क्या है, 70 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा। एक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने 70 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो फार्मूला पर मैंने इसको यूज कर दिया, इस फार्मूला के आधार पर। फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 70 से 60, उसको लिखेंगे 70 से 60 हुआ फॉल इन टेम्परेचर कितने टाइम में, x मिनट में। तो k का वैल्यू लिखूंगा, और ये दोनों का टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का मतलब ये दोनों का जोड़ का था 60 से 65, 65 माइनस 30 हो गया। ये 70 और 60 130, 30 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा 10/x, ये क्या हुआ 35 के 35। अब दोनों को डिवाइड करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, के हो जाएगा 60 और 75 कितना होता है 15। तो हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ और टाइम को आसानी से निकाल देता हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन को, कभी कभी सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछेगा, कभी बॉडी का टेम्परेचर पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, तो हम बना सकते हैं। तो इसको डिवाइड करता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10/x, x ऊपर चला गया। इधर का लिखूंगा k इंटू 75, इधर का क्या लिखूंगा k इंटू 35। तो कटने वाला तो नहीं है, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 2 कट गया। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 15/7 मिनट्स। यही तो आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेता हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है एक ठो, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो मैं समझता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जल्दी से बना लेता हूँ। एनसीईआरटी का इस पर क्वेश्चन बेस्ड है, उसको देखता हूँ। ये बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री, तो फार्मूला यही लगेगा। एक यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दी से, इसको मिटा देता हूँ, मिटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए जल्दी से मिट गया मिट गया मिट गया। अब क्या है क्वेश्चन एनसीईआरटी 11.22, एनसीईआरटी 11.22 कैसे बनाता हूँ। ये बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री। ये बॉडी क्या है, शुरू में टी आई क्या है 80 डिग्री, टी एफ क्या है 50 डिग्री, टाइम कितना लिया है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। फिर इसकी दूसरी स्थिति क्या है, कैलकुलेटेड टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 to 30। ये क्या हो रहा है, बॉडी टी आई क्या है 60, टी एफ क्या है 30, टाइम क्या लगेगा नहीं मालूम है, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टी एस कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसको बना देता हूँ। तो आपको मालूम है टी आई टी एफ बाई टी, के टी आई टी एफ टू टी एस सराउंडिंग हो गया। ये फार्मूला 2 बार में लगाएंगे, इसके लिए एक बार इस स्टेप के लिए। तो टी आई कितना है 80, टी एफ कितना है 50, टाइम कितना लगा 5 मिनट, के रहने देता हूँ 50 80 जोड़ूंगा तो 130, 130 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 65, टी एस कितना है तो 20, ये हो गया। तो ये हो गया 80 में से 50 गया 30, 30 में 5 से डिवाइड 6 के, अरे इसे नीचे नहीं लिख रहा हूँ, हो सके तो ये आए नहीं, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख कर ये क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए फाइनल क्वेश्चन है, टी आई कितना 80 में से 50 निकला, 80 में से 50 माइनस किया, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 30
30 हो गया। टाइम कितना लिया है 5, 5 से डिवाइड किया। के 80 या 50 तो कितना हो 130, 130 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 65। और टी एस कितना है 20 डिग्री तो 20, तो 5 छक 30, आपको आया 6 के 65 में से 20 निकल गया तो 45। इक्वेशन 1। फिर दूसरे स्टेप के लिए, इसके लिए टी आई टी एफ ये हो गया, तो 65 में से 65 निकला, 30 निकला तो 30। टाइम कितना लगा नहीं मालूम है, टी रहने दिया, के रहने दिया। टी आई प्लस टी एफ दोनों को जोड़ा 60 है 30, 90, 90 2 से डिवाइड 45। टी एस कितना है 20, तो क्या हुआ 30/टी के 45 में से 20 निकल गया तो कितना होगा 25, 25 ये 2 हो गया। अब 1 और 2 को डिवाइड करोगे बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए, क्या कि इसमें के का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पहला से के का वैल्यू निकालते हैं, दूसरा में के का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से डिवाइड करने से के कट गया और टी का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है। तो 6/6 बाई इसको इससे डिवाइड किया 30, अब 30 अब बाई टी है ना तो ऊपर चला जाएगा। तो मैथमेटिकल थोड़ा सा मैथमेटिक तो आपको आता ही है, तो ये मैं लिखा इधर है 45 गुना के, 45 गुना के, इधर क्या है के गुना 25, के गुना 25, 6 5 30, 5 5 25, के कट गया। टी बराबर क्या आया 45/5 यानी 9 मिनट्स। तो क्वेश्चन तो बन गया बहुत आसानी से। एक और बना दे। तो चलिए एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको बनाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। और वेरिफिकेशन को भी आपको एक्सप्रेशन निकाल दिया था, एक्सप्रेशन निकाल दिया था, न्यूमेरिकल भी बता दिया, अब वेरिफिकेशन भी बता दूंगा। तो चलिए जल्दी से करता हूँ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, ये पैन फिल्ड विथ हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 to 86 डिग्री। क्या है ना, एक केन है, इसमें हॉट फूड रखा हुआ है, हॉट फूड। तो दो कंडीशंस है, 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस आता है, इतना आता है कितने मिनट में, तो 2 मिनट। इसके लिए कितना टाइम लेता है, तो 2 मिनट्स, 2 मिनट्स लिया। अब फिर क्या है ना, व्हेन द रूम टेम्परेचर इज, और पूछ रहा है 71 से 79, ये फूड मटेरियल क्या है 71 से 69 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा, जब ये रूम सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन तो उसी तरह बनेगा। तो जल्दी से फट से बनाता हूँ। तो आपके पास फार्मूला लिखिए, टी आई टी फाइनल बाई टी के टी आई टी एफ बाई 2 माइनस टी एस आ गया। अब इस फार्मूला को इस कंडीशंस के लिए, इस कंडीशन के लिए, पहला कंडीशंस जो आएगा उसको दूसरे कंडीशन से डिवाइड करेंगे। तो जल्दी से समझिए, अब इसको करने जा रहा हूँ। टी आई 94 86 कितना हुआ 90 90 180 180, पहले माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 बाई 2 के, इसमें जोड़ेंगे तो 180 में से 2 से डिवाइड तो 90, और 90 में माइनस कितना करेंगे टी एस 20, पहला एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको 4 के कितना हुआ 70, एक्सप्रेशन 1। फिर दूसरा कंडीशन में कितना आएगा, तो 71 माइनस 69 बाई टी के, जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 140 70 में से 20 घट गया तो कितना आएगा 2 बाई टी, यहाँ पर के इंटू 50। अब क्या ना डिवाइड कीजिए, आप आंसर लाइए, इसको मिटा दें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऊपर चला गया, यहाँ पर के इंटू 70, और यहाँ पर क्या है के इंटू 50,
तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 हो गया, के कट गया,